लाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया राजस्थान और मैं हूं आपके साथ। आज एक बड़ा ही पावन पर्व है कृष्ण जन्माष्टमी, जहां पर मंदिरों में सजावट और भगवान श्री कृष्ण की मंदिरों में लगातार मैं अभी मौजूद हूँ अक्षरधाम, जयपुर के वैशाली नगर के अक्षरधाम में, जहाँ आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि यहाँ पर लगातार भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। एक झलक पाने के लिए बड़ी दूर दूर से यहाँ तक आ रहे हैं कि लल्ला के एक बार दर्शन हो जाए। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म है, उनका जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में लोग दूर दूर से उनके लिए लड्डू, उनका माखन, जो माखन उनका फेवरेट भोजन माना जाता है, वो माखन चोर के नाम से भी मुझे जाना जाता है, तो लोग उनके लिए ला रहे हैं और भगवान के उसके भोग लगा रहे हैं। मैं आपसे यहाँ के लोग हैं उनसे बात करवाने की कोशिश करती हूँ कि क्या कुछ कहना है आज के इस पावन अवसर पे। एक बड़ा दिन है, भगवान श्री कृष्ण का आज जन्म दिवस है। यहीं नहीं, वैशाली में नहीं, जयपुर की जो तमाम बड़े मंदिर हैं, क्या कुछ कहना है आज के इस पावन अवसर के बारे में? भगवान के दर्शन हो गए, कृष्ण जी के जन्माष्टमी का पर्व है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है आप दर्शन करके? बहुत आनंद, बढ़िया है। अब तो इंद्र देव भी राजी होने को लग रहे हैं, बारिश आ रही है इतनी गर्मी में। तो और बढ़िया हो जाएगा, मौसम और अच्छा हो जाएगा। और कुछ क्या कुछ कहना है, क्या बस संदेश देना चाहोगे? बस बढ़िया है। अभी पहले जो व्यवस्था थी वो ज्यादा बढ़िया थी, ये व्यवस्था बढ़िया है नहीं इतनी भगवान के दर्शन करने में। नहीं, अभी तो तैयारियां चल रही है। नहीं, ये जो हम लोगों का जो व्यवस्था है, जैसे गोविंद देव जी के यहाँ है, तो ये व्यवस्था बढ़िया नहीं है। भक्त तो दूर होते जा रहे हैं ना मंदिर से, पास तो में ये रहते आराम कोई से नहीं पहले। नहीं, ये कोई कारण थोड़ी होता है कि भक्त को व्यवस्था देख के दूर होते हैं मंदिर से। तो इतना देखो, इतने दूर से दर्शन करेंगे क्या होगा? गोविंद जी के मंदिर में जाओ, वहां से दर्शन करो। इतने में वीआईपी दर्शन तो क्या फायदा था? पहले जैसे दर्शन होता, पिछली बार लास्ट टाइम था इजी वे में, तो आराम से दर्शन हो तो रहे थे ये उधर। जो लाइनें लगा रखी, इधर से दर्शन नहीं अभी होते? ये कोई मजे वाली बात नहीं है। जी, मतलब आप थोड़ा भगवान को दूरी से आपको दर्शन देगी इसलिए थोड़ा नाखुश लग रहे हो हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बस ये तो कुछ नहीं है कि झलक मिल जाए भगवान की, वो वो तो ही देखो, बहुत तो फिर बड़ी तो घर में ही बात बैठ जरूरी है, फिर आने की जरूरत क्या है? है। फिर चलो, मंदिर क्यों आएंगे? हाँ, हाँ, वो पता है, मैं खाटू श्याम जी इसलिए नहीं जाता, 2 सेकंड दर्शन नहीं होते, बोले चलो चलो, इतना पैसा लगा के जाए, क्या फायदा है ऐसे मंदिर आप में? खाटू ऐसे तो श्याम जी अच्छा कभी नहीं जाती क्या? नहीं जाते हैं, लेकिन ऐसे में जाने में क्या फायदा? इससे तो अच्छा घर पे ही दर्शन कर लेंगे ना। ये कम से कम भगवान के सामने जाएं, 2-5। यहाँ तो चलो रुकते हैं, गोविंद देव जी के तो रुकने भी नहीं देते, और वो भी बहुत दूर से। तो आपको क्या लगता है इनका कारण क्या है? कारण तो मैनेजमेंट का ही है, और क्या दिक्कत है? मैनेजमेंट अपनी। ये भीड़ है, भीड़ हो जाती है, भीड़ अभी उसको आपको क्या, मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ये पड़ता है भी उनको भी। आप शॉर्ट में करोगे तो भी भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी, जी, धन्यवाद। और जगह अगर खाली रहेगी तो भीड़ कम हो जाएगी। गोविंद देव जी के लास्ट ईयर भी तो हमेशा भक्ति होती है ना, जब यहाँ तो चलो ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा गोविंद देव जी के लिए है, हाँ बस। क्योंकि काफी प्राचीन मंदिर है, लोगों की भावनाएं जुड़ी है अरे उनसे। मैडम, बहुत दूर से दर्शन होते हैं तो फायदा क्या? और खड़े नहीं होते, उससे पहले कहते हैं जाओ जाओ जाओ, तो फायदा क्या दर्शन करने का? जी, आप ये बताइए, भगवान के सामने आए हैं तो भगवान के दर्शन करने थोड़ा ना है, कुछ तो कुछ मांगने ही आए हैं ना। तो मांगने का जब मौका नहीं मिलेगा फिर दर्शन, तो ये तो घर में टीवी पे आज तक वाले आप लोग सब दिखाते ही हो ना आराम से दर्शन, ये क्या फायदा? जी। अब ये यहाँ लास्ट ईयर में करके गया था आराम से, ये सब कुछ था ही नहीं, इजी वे में दर्शन थे। अब ये ले, इधर से नहीं, इधर से था, इधर से नहीं, इधर से जाओ, तो क्या फायदा ऐसे? ये तो घर पे ही कर लेंगे ना। शाम को रात को आप टीवी में दिखाते हो तो आराम से देखते हैं ना, ये घर पे ही कर लेंगे ना। घर के ही मंदिर ज्यादा बढ़िया है ना। ये तो मैनेजमेंट का, गवर्नमेंट का काम है, और किसी का अब नहीं। मैनेजमेंट को क्या कुछ कहना चाहोगे आप? भाई तो व्यवस्था सुधारो, ये व्यवस्था नहीं जमी हमारे को। अक्षरधाम में जहाँ जन्माष्टमी की पारव पर्व है ना, वो बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज मैं मौजूद हूँ अक्षरधाम जय आज मैं मौजूद हूँ जयपुर के वैशाली नगर के अक्षरधाम में, जहाँ कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ लोग काफी संख्या में जुटे हुए हैं।
दर्शन करने के लिए आ रहे लगातार, कि एक दर्शन मिलकर, कि एक झलक मिल जाए हमें लल्ला की। लोग लगातार यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं, कि एक दर्शन की झलक मिल जाए, हम अपनी मन्नत मांग सके, हमारी मन्नत पूरी हो जाए। वैसे तो आज के जयपुर में जो तमाम जगह हैं, जैसे गोविंद देव जी जो एक प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर भी बड़े ही धूमधाम से ये पावन पर्व मनाया जा रहा है। काफ़ी भीड़ है, सुबह से ही काफ़ी भीड़ वहाँ देखने को मिल रही है, जहाँ प्रशासन और वहाँ की जो समिति की है वो लगातार भक्तों की सेवाओं में, लगातार भगवान की सेवा में लगातार मुस्तैद हैं। वहीं आपको बता दें, आज आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो, यहाँ पर भी पुलिस प्रशासन और जो यहाँ की समिति है, उनके जो ये पदाधिकारी मानो या उनके ये सेवक मानो, ये भी लगातार यहाँ पर अपनी सेवाएं कर दे रहे हैं। लगातार कोई व्यवस्था में कोई चूक ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर लगातार उसकी तैयारियां चल रही है। लगातार आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर ये आउटडोर भी बनाया गया है और इंडोर भी बनाया गया है, कि यहाँ से इधर से भक्त आएंगे और भगवान के दर्शन करेंगे और आसानी से उनको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए पूरी व्यवस्थाएं की गई है। पूरी तरीके से चौक चौबंद होकर यहाँ पर पूरी जो तैयारियां है ना, वो पूरे अच्छे तरीके से की गई है, कि कोई परेशानी नहीं हो, व्यवस्थाओं में कोई गड़बड़ी ना हो, किसी को कोई परेशानी नहीं हो। इसलिए यहाँ पर जो प्रशासन भी लगातार, पुलिस प्रशासन देखो या फिर यहाँ पर जो ये कोई समिति है या मंदिर की तरफ से भी पूरी तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। वहीं आपको बता दें, आज का ये पावन पर्व है, ये अपितु जयपुर ही नहीं, अपितु राजस्थान ही नहीं, पूरे देश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इन लोगों को काफी दिनों से ये रहता है कि जन्माष्टमी का आने वाली है, काफी तैयारियां करने का उनका रहता है कि जन्माष्टमी आ रही है, एक त्योहार है, मान रहे हैं कि एक त्योहार, एक बड़ा त्योहार है, जहाँ लगातार आप मेरे पीछे लगातार देख पा रहे हो कि यहाँ पर तैयारियां चल रही है, जो कि कोई व्यवस्था है वो उसमें ना कोई गड़बड़ी हो। जो पुलिस प्रशासन देखो, यहाँ तमाम जो समिति है, जो यहाँ इस मंदिर की तरफ से पूरी तरह से चाक चौबंद तरीके से हर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है, कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए लगातार यहाँ पर व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। आज का दिन बड़ा ही अच्छा दिन है। रात को 12 बजे लल्ला के दर्शन होंगे। उनका जन्मोत्सव का जो प्रोग्राम होगा वो लगातार रात को 12 बजे होगा। आप भी लाइव यहाँ पर देख पाओगे। और जो आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी कुछ तैयारियां चल रही है, जैसे अभी सजावट कर रहे हैं या फिर लोग भी लगातार देख पा रहे हो कि काफी भीड़ अब बढ़ने लगी। नमस्कार, चाणक्य न्यूज़ इंडिया राजस्थान में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अश्विनी शर्मा। आज अक्षरधाम के मेन जी हमारे साथ मौजूद है। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। मंत्री जी से पूछेंगे जन्माष्टमी के अवसर पर, जन्माष्टमी के पावन पर कितने श्रद्धालु हैं? यहाँ हर साल ऐसे तो 50,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और हमने व्यवस्था भी उनसे अधिक श्रद्धालु आए तो उनकी व्यवस्था की हुई है। करीबन 700 से अधिक स्वयं से यहाँ पूरा ये संभाल रहे व्यवस्था, जो सारा दिन कई लोग तो निर्जल उपवास कर भी ये सेवाधारी लोग यहाँ सेवा में खड़े रहेंगे। आज जन्माष्टमी पर्व, इसको कैसे देखते हो? देखो, भगवान श्री कृष्ण, ये हमारे भारत भूमि की विशेषता है। भगवान ने जो वचन दिया है कि धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे, तो ये हमारे भारतवासियों की एक बहुत बड़ी भाग्य की बात है कि हमारी भारत भूमि पर भगवान के अवतार ये होते ही रहते हैं। तो धर्म का स्थापन करने के लिए और अधर्म का उच्छेदन करने के लिए उनका जो मुख्य अवतार कार्य था, ये आज उनके जीवन संदेश के द्वारा हमें यहाँ जानने मिल रहा है। क्योंकि मंदिर में आज आप कोने कोने में देखेंगे, जहाँ भी देखेंगे वहाँ भगवान श्री कृष्ण का संदेश मिलेगा कि हमें धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। यतो धर्म ततो कृष्ण, यतो कृष्ण ततो धर्म। जहाँ धर्म है वहाँ भगवान है और जहाँ भगवान है वहाँ धर्म है। जी महाराज जी, मेरा आपसे सवाल है कि जब भगवान राम और कृष्ण भगवान के पदक्रम चलने की बात होती है, आप किसको देखते हो? भी दोनों आप देखें
तो हम उनका दोनों का जीवन देखते हैं। अवतारी महापुरुषों का कार्य जो है वो एक समान है, लेकिन कार्य शैली अलग होती है उनकी। कार्य देखो आप, भगवान रामचंद्र जी ने भी प्रकट होकर हमें पारिवारिक मूल्य और हमारे जीवन में चारित्र की महत्ता बताई। इसलिए हम जब भगवान श्री कृष्ण का जीवन भी देखते हैं तो उनके भक्तों के परिवार के लिए उन्होंने सारा जीवन न्योछावर कर दिया। पांडवों के लिए उन्होंने धर्म के मार्ग में चलाने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए पूरा जीवन उन्होंने व्यतीत किया। तो राम भगवान देखे या कृष्ण भगवान देखे, दोनों ने हमें संदेश तो एक ही दिया है, धर्म पे चलने का। आप दोनों में से किसका कष्ट जीवनदायी मानते हो, कि राम का रहा कि कृष्ण भगवान का रहा? ये भी आपने बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा। लेकिन राम राम की जगह पर है, कृष्ण कृष्ण भगवान की जगह पर है। कष्ट तो दोनों को पड़े, क्योंकि हम देखते हैं अदर सांसारिक रूप से भी कि भगवान रामचंद्र जी को दूसरे दिन राज्याभिषेक होने वाला था और 14 साल का वनवास हो गया। और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी हम देखते हैं कि जन्म से कष्ट, जेल में जन्म हुआ है, माता पिता से तुरंत बिखरना हुआ, अपने संबंधियों की ओर से ही इतने कष्ट। राम भगवान को भी संबंधियों की ओर से कष्ट आए, कई माता की ओर से, और इनको मामा की ओर से, मौसी की ओर से। तो ये पूरा सांसारिक जीवन में हमें धर्म का शरण लेके कैसे हम स्थिर रह सकते हैं, स्थित प्रज्ञता। दोनों के जीवन में स्थित प्रज्ञता हमें कॉमन दिखाई देती है, और उनके जीवन के द्वारा ये विचलित ऐसे संसार में हम भी कैसे स्थिर रह पाए धर्म का शरण लेके, वो दोनों का संदेश एक ही दिखता है। महाराज जी, मंदिर की बात करें, मंदिर अपना ये अक्षरधाम कितना साल पुराना है? ये 20 साल पुराना है। और आज आपने बहुत ये प्रश्न महत्वपूर्ण पूछा है। इस मंदिर को अभी 20 साल पूर्ण हो रहे हैं। द्विदशाब्दी महोत्सव चल रहा है, और ये द्विदशाब्दी महोत्सव के इस पर्व पर जिन्होंने पूरे विश्व में 1500 से अधिक मंदिरों का निर्माण किया है, और ये मंदिर के निर्माता, अबू धाबी अक्षरधाम मंदिर के निर्माता, ये गुरु हरि मान स्वामी जी महाराज, जो आज 92 साल की उम्र के हैं, पूरे विश्व में परिभ्रमण करते हैं। तो ये धर्म का संदेश, जो भगवान का संदेश है, पूरे विश्व में फैला रहे हैं। वो इस साल अक्टूबर महीने में 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक यहाँ पधार के ये भक्तों के जीवन में और भी धर्म की दृढ़ता कराएंगे। तो ये एक 20 साल का ये इतिहास है इस मंदिर का, और बहुत बड़ा प्रदान समाज को दिया है। न केवल धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से भी इस मंदिर ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। महाराज जी, मेरा आपसे लास्ट सवाल रहेगा कि क्या लगता है कि शाम तक 12 बजे तक कितने भक्त अपने अक्षरधाम में आ जाएंगे? हम तो देखते हैं कि हर साल भक्तों की श्रद्धा और भक्तों की भीड़ बढ़ती ही जाती है। तो हमने जैसे कहा कि 50-60 हजार तो अंदाजित है, लेकिन हर साल 5-10 हजार बढ़ते जाते हैं। तो आशा रखते हैं कि सब भक्तों को यहाँ आनंद आएगा, अच्छी व्यवस्था मिलेगी, सुविधा मिलेगी, और साथ साथ में दर्शन और भक्ति सत्संग का विशेष लाभ सबको मिले। छोटा काशी भी माना जाता है जयपुर अपना अक्षरधाम के बाद से, क्या लगता है? हम देखते हैं कि जयपुर मात्र पिंक सिटी नहीं है, ये टेम्पल सिटी, मंदिरों की नगरी है। कदम कदम पर, गली गली पर आपको मंदिर मिलेंगे। तो ये छोटी काशी तो है ही, मथुरा के बाद छोटी काशी बताई जाती है। सच में। और आप देखते हैं कि हर साल हर एक जगह पर, हर एक धर्म स्थानों में जो भाव से ये जन्माष्टमी मनाई जाती है, ऐसे लगता है जैसे हर जगह वृंदावन, मथुरा खड़े हो गए। ऐसा भाव जयपुर वासियों का हमेशा रहा है। लास्ट सवाल, चाणक्य दर्शकों के लिए क्या कहना चाहोगे जन्माष्टमी उपलक्ष्य में? बस जो भगवान का संदेश है, ये यतो धर्म ततो कृष्ण, यतो कृष्ण ततो धर्म, यानी आप हम धर्म रखेंगे तो भगवान हमारे साथ है, और जिसके साथ भगवान है उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। पांडवों के साथ भगवान रहे हैं तो 5 पांडवों का इतनी बड़ी सेना के सामने विजय हुआ। इसलिए श्लोक में लिखा है कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ भक्त अर्जुन है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम। ये आज का मुख्य संदेश है। धन्यवाद, आपने हमें चाणक्य इंडिया में साथ दिया। तो ये थे हमारे साथ अक्षरधाम के महंत महाराज जी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सदैव सत्य पे चलो और सत्य के साथ चलो, कि इससे सत्य पे चलने से कहीं ना कहीं आपको एक राह है जो आसान हो जाएगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन तुषार शर्मा के साथ मैं सुनील शर्मा, जयपुर। तो आपने सुना यहाँ के महंत जी को, जिन्होंने अपने यहाँ की जो
व्यवस्था है उनके बारे में बताया, और सनातन धर्म के बारे में बताया, और जो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जो आज के युवा माने या आज की जो वह वो अग्रसर होते जा रहे हैं, तो उनके बारे में भी आज यहाँ महंत जी ने उन्हें बताया। और आप देख पा रहे हो कि काफ़ी भीड़ यहाँ पर लगातार दर्शनों के लिए लगातार आ रही है। यहाँ पर भीड़ का तांता लगातार लगा हुआ है। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के साथ बने रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया राजस्थान के साथ। कैमरा सहयोगी तुषार शर्मा के साथ मैं सुमन, जयपुर। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।